हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी किनकोर प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 10 सवाल, जो कि रहेगा पार्ट 3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आगामी परीक्षाओं के लिए। और ये ओरल ही रहेगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम लोग मैं लिखूँ, टाइप करूँ और फिर आपको लेके आऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों के बोध के विकास पर पियाजे का अध्ययन डैश पर प्रारंभिक अध्ययन पर आधारित है। जो इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि बच्चों के बोध पे, बच्चों के लिए जो है, जो भी विकास के पियाजे द्वारा अध्ययन किया गया वो सबसे पहले किस पर अध्ययन किया गया है। तो ये सबसे पहले जो है घोंघों पर, जो है घोंघे होते हैं स्नेल्स पे, सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर वर्ग ने मुख्य कार्य किस पर किया है। तो कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं दी हैं। तो आप याद रखेंगे कोहलर वर्ग का संबंध है नैतिक विकास से। नेक्स्ट है, कोहलर वर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो कोहलर वर्ग ने विकास की 6 अवस्थाएं दी हैं, और इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की इंद्रियों द्वारा क्रिया, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है पियाजे के अकॉर्डिंग। जो पियाजे ने अध्ययन, जो विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, उसमें से सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है। तो जन्म से 2 वर्ष जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोहलर वर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार का आधार क्या है। तो नीति विषयक का जो व्यवहार है उसका आधार है नैतिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, यानी कि ईगोसेंट्रिक क्या है। तो पियाजे के अनुसार जो अहम केंद्रित है वो है, इसका सही जवाब हो जाएगा बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार वर्गीकरण क्या है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है सामान्य विशेषताओं के आधार पर विषयों की समूह में इकट्ठा करने की योग्यता। फिर से सुनेंगे, पियाजे के अनुसार वर्गीकरण क्या है। तो सामान्य विशेषताओं के आधार पर विषयों को समूह में इकट्ठा करने की योग्यता ही वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर वर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से पहली अवस्था कौन सी है। तो जो पहली अवस्था है उसका नाम है आज्ञा पालन एवं दंड अनुस्थापन, ये है पहली अवस्था। तो चलिए नीति विषयक जो कोहलर वर्ग ने जो 6 अवस्थाएं दी हैं उनके हम नाम जान लेते हैं, एक जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा। पहली है आज्ञाकारिता एवं दंड अनुस्थापन, दूसरी आत्मरुचि अनुस्थापन, और तीसरी है आपसी मिलान तथा अनुरूपता एवं आज्ञा पालन, और जो फोर्थ है ये है कानून एवं व्यवस्था सद्व्यवहार, ये है चौथी। और जो पांचवी है वो है सामाजिक संविदा अनुस्थापन, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तो ये थी 5th। एंड 6th है जो कि लास्ट है सार्वभौमिक आचार सिद्धांत। तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में कि कोहलर वर्ग के अनुसार 6 अवस्थाओं में से पहली अवस्था कौन सी है। तो हमने पहली सारी पढ़ ली है, आज्ञा पालन एवं दंड अनुस्थापन, ये पहली अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, कोहलर वर्ग की नीति विषयक व्यवहार की अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था कौन सी है। तो ये भी हम पूरा कर चुके हैं। तो इसकी जो लास्ट अवस्था है ये है सार्वभौमिक आचार सिद्धांत। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में कार्य किया। तो वाइगोत्स्की ने ज्ञानात्मक और समाजीकरण दोनों में काम किया है। नेक्स्ट है, बालक के विकास की भूमिका का वाइगोत्स्की ने अनुसंधान किया। तो ये किया इन्होंने संस्कृति और आपसी संवाद की भूमिका पर। याद रखेंगे, बालक के विकास की किस भूमिका का वाइगोत्स्की ने अनुसंधान किया है। तो वो किया है संस्कृति एवं आपसी संवाद की भूमिका पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का रूप किस नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान का जो रूप है वो जाना जाता है सांस्कृतिक मध्यस्थता के नाम से। याद रखेंगे, ज्ञान का रूप किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है सांस्कृतिक मध्यस्थता। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक सिद्धांत के केंद्रीय रूप से वाइगोत्स्की का उपगम किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है
कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास दोनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ज्ञानात्मक सिद्धांत के केंद्रीय रूप में वाइगोत्स्की का उपगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सामाजिक रचनात्मकता के नाम से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।